2 बजे जब शो की शुरुआत की हमने तब से लेकर अब तक में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की रिकवरी नजर आई है, यानी कि महज 13 मिनटों में 100 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी इस वक्त विटनेस करता हुआ। कुणाल, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला हिंडाई की स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, लेकिन 15 अगस्त को वड़ा प्रधान ने जो जीएसटी की बात की उसके बेस पे एक अच्छी खासी रैली हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। और टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है। 2513 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2430 2430 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 2576 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 2680 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिलता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो अजंता फार्मा है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। कल के दिन में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में स्टॉक ने बनाई है, यानी कि मल्टीपल इक्वेशन ऐसे है जिसके बेस पे यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड की मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। 2500 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करते हैं, 2607 पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 2685 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो अजंता फार्मा, हुंडई दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। अजंता फार्मा में कुणाल आपने स्टॉप लॉस क्या बताया? हुंडई का जो एसएल मेंटेन करेंगे वो है 2430, एंड अजंता फार्मा का जो एसएल रहेगा वो रहेगा 2500। ठीक है, 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अजंता फार्मा में। ये ट्रेड इस वक्त हमें मिलता हुआ। एक बार लार्जर प्लेयर्स में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले आईटीसी इस वक्त निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स में सबसे आगे, बढ़िया मजबूती यहाँ पर नज़र आ रही है। एमएनएम, हिंडाल्को, टाइटन एंड एसबीआई, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचयूएल और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स हैं जहाँ आज बिकवाली हाथ लगी है। कुणाल, एक टेक आईटी स्पेस पर आपसे जानना चाहेंगे। आज आईटी सेक्टर ही डाउन ट्रेंड्स देख रहा है और इसमें लार्जर आईटी प्लेज हो या मिड कैप आईटी कंपनियां हो, बिकवाली का दबाव झेल रही हैं। वैसे तो सेक्टर ने कमबैक किया ज़रूर है, लेकिन वापस से ये जो गिरावट का रुझान नज़र आ रहा है, क्या एक वन ऑफ है, और अगर हाँ तो क्या इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? वेल, डेफिनेटली आप देखिए एक अच्छी खासी रैली हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार साइडवेज मोमेंटम में आईटी सेक्टर ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से मैं कुछ सजेशन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन करना है एंड आज के टाइम पे अगर कोई स्टॉक का चयन करना है, तो मैं कहूंगा इन्फोसिस, टीसीएस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। दोनों स्टॉक के अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ से अच्छी खासी बाउंस बैक की मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इन्फोसिस, टीसीएस दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाज से अवॉइड करके चलिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपको व्यू बनाना है तो बढ़िया स्टॉक लग रहे हैं। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एकमात्र जो सेक्टर, जो बड़े सेक्टर में, वैसे तो मीडिया भी कमज़ोर है, अदरवाइज आईटी सेक्टर में कमज़ोरी है। बाकी बाजार आपको हरियाली दिखाएगा। और निफ्टी बैंक की जो तेज़ी हो गई है वो 200 अंकों से ज़्यादा की हो गई है, लेकिन अभी भी 53,900 के आसपास है। तो 54,000 का हर्डल एक निफ्टी बैंक के लिए देखते हैं कि उसको पार कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन विद इन निफ्टी बैंक कुणाल जी, एसबीआई थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। 800 से चढ़ के फिर से 810 रुपए के आसपास के भाव हैं। एसबीआई को लेकर क्या व्यू है? तेजी क्या बढ़ेगी? ट्रेड के मौके हैं क्या यहां से 2-3-4% के लिए? वेल, एसबीआई की बात करें तो मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव साइड का है। फिलहाल स्टॉक 811 के अराउंड ट्रेड हो रहा है एंड स्टॉक ने ऑलरेडी 100 एमए का जो सपोर्ट है वो ले लिया है। ना वो यहाँ पे अगर कैश को लेके अगर हम बात करें तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड लो लेवल पे हमारा जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 798 का। फिलहाल स्टॉक 811 के अराउंड है, 798 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है ऊपरी लेवल पे 821 और वो ब्रेक होता है तो 838 तक के लेवल, ऐसा टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। और एंड सबसे अच्छी बात यह है कि 100 into 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एसबीआई को लेकर ये व्यू। अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग वाले शेयरों की बात करें तो आज हमने देखी कि मुथूट और मणप्पुरम फाइनेंस दोनों के दोनों शेयरों में तेजी है।
और अगर हम मुथूट की बात करें, ये कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। और पिछले महीने हमने देखा कि रिकॉर्ड इसलिए बना कि गोल्ड लगातार रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। और ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो इन कंपनीज के कारोबार के लिए, इनके धंधे के लिए ये फायदेमंद होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। और जो ऊपरी स्तर पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई थी पिछले महीने में, हमने देखा था कि 2800 रुपए के ऊपर ये शेयर गया था, अब फिर से उस लेवल के आसपास लौट के आ गया है। मुथूट मणप्पुरम, कुणाल जी जरा दोनों शेयर आप जरा चेक करके बताइए। और किसी को अगर मान लीजिए अभी ट्रेड लेना हो तो कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से बन रही है? हाँ तो बेहतर क्या है? दोनों स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। मणप्पुरम 287 का राउंड है, मुथूट 2770 के अराउंड है। दोनों स्टॉक काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इवन 100-200 डीएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुथूट ने तो, मणप्पुरम तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, मुथूट नियर ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। सो दोनों स्टॉक में जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह अभी से जी फिलहाल नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल नई खरीदारी के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो दोनों स्टॉक होल्ड करके रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, लाइकली चांसेस है मणप्पुरम आपको आने वाले दिनों में 2900 ब्रेक होगा तो 3100 तक के लेवल दिखा सकता है। और मणप्पुरम जो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड हो रहा है 287, उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। वहां पे लग रहा है कि 305 तक के टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, दोनों स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोनों शेयर अच्छे हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है। थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया फिर ये कुणाल जी, कुछ तो बताओ। मतलब अब जिनसे मान लीजिए छूट गया है सुबह का ट्रेड, अभी ऊपर भी तो शेयर खुले, मौके तो मिले नहीं, तो क्या यहां से थोड़ा अगर पोजिशनल बाइंग भी अवॉइड करें शेयर में, या फिर पोजिशनल व्यू ले सकते हैं? वेल अभी ऐसा है कि फिलहाल अवॉइड ही करें, पोजिशनल व्यू के लिए भी अवॉइड करें, क्योंकि मॉर्निंग से लेके अब तक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और इसके रिसेंट का बॉटम भी अगर मैं बात करूं फॉर प्रॉपर एसएल, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी आपको प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर है तो होल्ड करके चलिए। लेकिन हाँ, इन सब में एक स्टॉक है जहां पे आप नजर रख सकते हो, वो स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन भी आज देखने जाए तो 2% ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने जो लो बनाया है वहीं पे 100 MA का सपोर्ट आ रहा है। मॉर्निंग में जो लो बनाया है वहीं पे 100 MA का सपोर्ट आ रहा है। प्लस आली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। सो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक एसएल मेंटेन होके चल रहा है, एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि मणप्पुरम, मुथूट, नो डाउट दोनों बहुत बढ़िया स्टॉक है। लेकिन अगर नई खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि ज्वेलरी स्टॉक में टाइटन है, जो इनके ही पैरेलल में आ रहा है। बस फर्क कितना है कि ये फाइनेंस में नहीं है। सो टाइटन मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड के प्राइस यहाँ से और बढ़ते तो टाइटन में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो टाइटन यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। 3690 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 3585 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, यानी कि तकरीबन तकरीबन 3% का हमारा यहाँ पे एसएल होगा। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट जो टारगेट है उसका रिसेंट का जो हाई है 3780, वो हमारा पहला टारगेट होगा। और जिस दिन ये स्टॉक 3780 ब्रेक होगा, आपको ऊपरी लेवल पे 4000 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट दिखा सकते हैं, यानी 7 से 8% का रिटर्न आपको यहाँ से ये पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। सो मुथूट और मणप्पुरम के पीएस में नहीं, लेकिन गोल्ड जो सेक्टरल है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि टाइटन में फिलहाल पोजीशन बना के चलना चाहिए। तो मुथूट और मणप्पुरम के मसले पर तो कुणाल जी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं झुकेगा नहीं, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ये अच्छी चीज है कुणाल जी, आई अप्रिशिएट इट कि नहीं, अगर जहां पर कन्विक्शन ना हो ना, साफ मना कीजिए। हमारा तो काम है, आपसे पूछेंगे हम, तो व्यूअर के लिए पूछेंगे कहां पर मौके बन रहे हैं, कहां नहीं बन रहे हैं। तो आप मुथूट मणप्पुरम छोड़ दीजिए। टाइटन में पिछले महीने भर में बहुत ही हमने शानदार तेजी देखी है और 10% ये शेयर चला है। और ये भी आप नोटिस कीजिए कि देखिए टाइटन के लिए ना अमेरिका में थोड़ा सा ना ये टैरिफ वाली टेंशन है। खबर ये भी आई कि ये अपने प्रोडक्शन को मिडिल ईस्ट में डाइवर्ट कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि ये तो गोल्ड के बायर भी होते हैं ना, ये तो कंज्यूमर है गोल्ड के, और गोल्ड ऊपर जा रहा है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि टाइटन की शेयर में तेजी बन रही है। ये स्ट्रेंथ को दिखाती है। हालांकि हमने देखा है कि इस साल में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 3600 से 3800 वाले रेंज में जाके ये शेयर थोड़ा फंसता है। इस बार देखते हैं क्या उसको निकाल पाता है लेवल। 4000 के टारगेट दे तो रहे हैं कुणाल जी,
3,780 का पहला टारगेट, 4,000 का दूसरा टारगेट, 3,585 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर में चलिए टाइटन में। एक छोटे से